और चलिए आपको अब सीधा लेकर चलते हैं जगविंदर पटियाल के पास, जो इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद है। दिखाएंगे आपको हर वो तस्वीर, तबाही का मंजर, बहुत निडरता के साथ कि वहां पर चल क्या रहा है फिलहाल। जी जगविंदर पटियाल। आप स्क्रीन पर हैं जगविंदर। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरते हिराय के इलाके में। हरत हिराय के इलाके में मैं मौजूद हूं और आपको तस्वीर दिखाते हैं कि वो देखिए एक बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर मना किया जा रहा है इस पूरे इलाके को कवर करने को। देखिए इजरायली स्ट्राइक है, आप आसमान पे उठता हुआ धुआं देखिए किस तरह से पूरा आसमान ब्लैक हो गया है। लेकिन इसको कवरेज को मना किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर और कोई स्ट्राइक ना हो जाए तुरंत उसे देखकर, इसलिए इसे रोकने के लिए कह रहे हैं। लेकिन आप आसमान की तरफ देखिए, धुआं जो उठ रहा है, ये कितना बड़ा इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया है। तो यहाँ पर कैमरे के लिए परमिशन नहीं मिल रही है और वहाँ पर लोगों को मना किया जा रहा है। जगविंदर हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीर दूर से दिखा सके, लेकिन वहाँ पे भी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स, इश्यूज हैं, उस पर भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। लगभग वॉर जोन की तरह सिचुएशन हो जाती है। अगर अटैक के बाद अगली सुबह का मलबा दिखाएं, धुआं दिखाएं और ग्राउंड पर जाएं, तो आम लोग ही डरे हुए हैं अपनी ही गलियों में जाने के लिए। तो बाहर से आए शख्स और कैमरे के साथ आगे बढ़ना कितना मुश्किल है, आप अंदाजा लगाइए। ऐसे में वहां पर कई चीजें, कई चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस के साथ देखना जानना जरूरी है। क्या इम्पैक्ट है इन तस्वीरों का, वो हम आप तक भी पहुंच रहा है, इनडायरेक्टली ही सही। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरीके से शेयर मार्केट का हाल है। कल ही है जब 5% क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। अब इन तस्वीरों, इसकी जड़ जो है वो ये तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से लोगों की चीजें पड़ी हुई हैं, टूटा हुआ मलबा, मलबे के नीचे दबी हुई कोई बुक्स हैं, कहीं किसी के स्लीपर्स हैं, कहीं किसी के रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि रिहायशी इलाका काफी डेंस है, यहाँ पॉपुलेशन, लोगों की बसावट, लंबे वक्त से लोगों की रोजी रोटी यहीं पर है। लेकिन अब यहाँ जो है वो आपके हमारे सामने जो अजीत चाको और जगविंदर पटियाल दिखा रहे हैं, यही बाकी रह गया है। जगविंदर पटियाल हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं और जगविंदर, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप स्क्रीन पर हैं। अगर आप तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये निशान हमें नजर आ रहे हैं तबाही के, और फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, क्या अटैक्स अभी भी जारी हैं, क्या अभी भी सुरक्षा को लेकर के वहां पर कंसर्न, और किस तरीके से वहां पर फिलहाल तस्वीरें हैं। देखिए हरते हिराक ये इलाका है, हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, और अगर 15 किलोमीटर की ड्राइव पर जाएं तो वहां पर ये इलाका आ जाता है। इस इलाके में इजराइल ने बड़े एयर स्ट्राइक किए हैं। हालांकि जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, हिजबुल्लाह के लोग वहां पर कवरेज की इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन दो बड़ी बिल्डिंग थी जिसे कि हिजबुल्लाह के लोगों द्वारा इस्तेमाल का शक था इजराइल को, उनकी मैपिंग की गई थी, उन पर एयर स्ट्राइक किया गया है। ये दोनों बिल्डिंग पूरी तरह से कर दी गई है। इस वक्त कि पूरा आसमान धुएं की लपटों में कैद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कैमरा खोलने की इजाजत ये लोग नहीं दे रहे हैं। हाँ, इनका ये कहना है कि इन तरह की तस्वीरों को देखकर दोबारा एयर स्ट्राइक के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन बेरूत की दहलीज पर जिस तरह की ये डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें, हवाई हमलों की तस्वीरें मैं इजराइल की तरफ से देख पा रहा हूँ, ये दोनों चंद घंटे पहले हमले किए गए हैं और इसमें 15 से 16 माले की बिल्डिंगों को जो है वो जमींदोज कर दिया गया है। इसे देखते हुए लगता यह है कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लिए बड़ी चुनौती उसकी एग्जिस्टेंस है। अगर ऐसे समय में वो इजरायली फोर्सेस से नहीं लड़ पाता है, वो गुरिल्ला युद्ध या फिर एम्बुश टेक्निक से लड़ता है, लेकिन इजराइल फोर्सेस जो हैं वो एयर स्ट्राइक कर रही हैं, रॉकेट हमले कर रही हैं, तो उसके लिए अपनी सर्वाइवल और यहाँ के लोग जो उससे उम्मीद करते हैं उस पर खरा उतर पाना मुश्किल होगा। तो एक तरफ जहाँ इजराइल को दुनिया को अपनी पावर दिखाने का ये मौका मिला है और उनको ये बताने का मौका मिला है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने वालों को बख्शा नहीं जाता है, किसी हर कीमत चुकानी पड़ती है उसे। तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से जो उम्मीद यहाँ की पब्लिक करती है, उसे अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इजराइल के साथ लड़ना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन ये युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है। जो तस्वीरें मैं सुबह, अभी यहाँ 7 बजने वाले हैं सुबह के, लेकिन जो तस्वीरें मैंने रात 3 बजे के बाद से यहाँ देखी हैं, अंधेरे के बीच जब लोग सो रहे थे, जिस तरह बिल्डिंग्स पर एयर स्ट्राइक किया गया है, और एयर स्ट्राइक कोई छोटा मोटा नहीं है, ये लगता है कि बहुत हैवी बॉम्ब्स गिराए गए हैं, और ये केवल जेट फाइटर से बड़ी मिसाइल्स के जरिए ही इतना नुकसान किया जा सकता है।
और लोगों के अंदर यहाँ तनाव है, लेकिन युद्ध की स्थिति और गंभीर होती जा रही है बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में, खासकर हिजबुल्लाह के गढ़ में। बिल्कुल कनेक्ट करेंगे जैसे ही आपकी आवाज आएगी जरूर। सर जगविंदर कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल, तो बेरूत देखिए। के आसपास के इलाके में जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, उन इलाकों पर स्ट्राइक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, और आसमान में धुएं की लपटें उठती हुई ये दिखा रही हैं कि चुन कर उन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है जिनमें हिजबुल की सक्रियता के प्रमाण है इजराइल के पास। तो ये पिन पॉइंटेड टारगेट है और रिहायशी इलाकों के बीच में बड़ा डिस्ट्रक्शन देख पा रहा हूं मैं बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में। बिल्कुल जगविंदर जिन तस्वीरों को दिखा रहे हैं वहां पर पिन पॉइंट का जिक्र किया जा रहा है, यानी इसे मैप किया गया होगा और इस तरीके से देखा गया होगा कि हिजबुल्लाह के ठिकाने कहां हो सकते हैं। यह बात और है कि उसके पेरिफेरी में आने वाली चीजें भी उस डिस्ट्रक्शन जोन में आएंगी और वही तस्वीरें दिखाई हैं। जगविंदर आप अपनी बात कंप्लीट करें। बेरूत के आसपास पहले ये माना जा रहा था कि शायद वहां पर इस तरह के हमले ना हो, लेकिन जहां जहां हिजबुल्लाह के इलाकों में जहां जहां उनकी प्लानिंग होती है, जिन जिन थिकली पॉपुलेटेड इलाकों में हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, उनकी एक्टिविटीज सक्रिय रहती हैं, उनके सपोर्टर्स रहते हैं, उन तमाम इलाकों को इजरायली सैनिक हवाई हमले से निशाना बना रही है। और दो तरह की लड़ाई चल रही है, एक जो इजराइल के सैनिक दक्षिण बॉर्डर पर लेबनान के साथ लड़ रहे हैं और उन्होंने वहां पर 400 मीटर तक अंदर घुसकर लड़ाई शुरू की है। जितने भी हिजबुल्लाह के वहां पर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको टारगेट किया गया है और अब तक की जानकारी यहां ये दी जा रही है कि 400 मीटर घुसने के दौरान तकरीबन 12 के आसपास लोगों को जो है वो मारा गया है, हिजबुल्लाह की तरफ से एम्बुश किया गया है जो इजरायली आर्मी के लोग हैं, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को एम्बुश करके इजरायली सेना को रोकना पड़ रहा है। पहला तो ये दक्षिणी बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा है उसकी बात है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में जहां पर हिजबुल्लाह के बड़े गढ़ माने जाते हैं, उनकी प्लानिंग्स होती हैं, उनके लीडर्स रहते हैं, उनके एरिया कमांडर्स रहते हैं, उन इलाकों को चुन चुन कर टारगेट करना शुरू किया है। और ऐसे में जो दो इलाके बेरूत के आसपास के थे, उन इलाकों को दाही सेक्टर, इनका दाही इलाका माना जाता है, वहां पर इजरायली सैनिकों की तरफ से हवाई हमले किए गए हैं और इजरायली एयर स्ट्राइक के कारण वहां पर बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है। बड़ी बड़ी 15-16 मंजिले बिल्डिंग जो हैं वो जमींदोज कर दी गई हैं। मैं उन्हीं इलाकों के आसपास हूं, लेकिन हिजबुल्लाह के लोग यहाँ कई इलाकों में कवरेज की इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन आसमान का उठता धुआं ये बता रहा है कि वहां पर जो देर रात यानी 1 से लेकर 3:30 बजे के बीच में इजराइल ने स्ट्राइक किए हैं। वो एक तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी थी कि पूरी 15-16 माले की बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया था, आसपास के बाजारों को पूरी तरह से उस एयर स्ट्राइक ने तहस नहस कर दिया है, गाड़ियां, घर, वहां सब चीजें बर्बाद हो गई हैं। लेकिन दूसरा जो इलाका जहां अभी भी बड़ा एयर स्ट्राइक किया है, वहां आसमान में धुआं ही धुआं है, उस इलाके के आसपास ही मैं घूम रहा हूं, लेकिन क्योंकि अब दिन हो गया है तो वहां पर हिजबुल्लाह के काफी लोग सक्रिय हो गए हैं, आपदा प्रबंधन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन बिल्डिंग के आसपास कवरेज की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन ये युद्ध और विकराल होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है, जगविंदर आपसे एक सवाल है, आपने एक बात किया कि 400 किलोमीटर जो इस रेंज में एम्बुश वाली, वो इंफॉर्मेशन थोड़ी और डिटेल इसकी शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए अभी तक जितना अटैक वो एयर का था, क्या ग्राउंड वाली एक्टिविटी का भी कुछ मामला है? देखिए, ग्राउंड एक्टिविटी बेरूत के आसपास नहीं है, आपको दो नजरिए से देखना पड़ेगा। एक युद्ध चल रहा है जो दक्षिण लेबनान का बॉर्डर नॉर्थ इजराइल के साथ चलता है, वहां पर जहां सीरिया, लेबनान और इजराइल का बॉर्डर है, वहां पर ग्राउंड रेड्स चल रही हैं। पहली चीज ये समझनी होगी हमें और हमारे दर्शकों को कि दो तरह का युद्ध इजराइल ने छेड़ रखा है। पहला जो ग्राउंड रेड्स हैं वो दक्षिणी बॉर्डर जो लेबनान का है वहां चल रही हैं, वो घाटी भरा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर हिजबुल्लाह उनको एम्बुश करता है, वहां टैंक्स के साथ ग्राउंड रेड चल रही है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा जो हिजबुल्लाह के बेरूत और आसपास के बड़े शहरी इलाकों में उनके प्लानिंग सेंटर हैं, उनके गढ़ माने जाते हैं, वहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं या ग्राउंड जीरो पर जहां पर मैं हूं, वहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है और हिजबुल्लाह के गढ़ दाही में एक स्ट्राइक किया गया। ये रात को 3 से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में स्ट्राइक किए गए और इसमें तकरीबन 15 ऊंची
बिल्डिंग जो थी 15-15 माले की बिल्डिंग्स जो थी उनको तहस नहस किया गया है। वहां कितने लोग रह रहे थे, कितने लोग मरे, अभी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। जब सुबह में 5 बजे के करीब उस ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो वहां पर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट या कोई भी लोग नहीं थे, केवल बिल्डिंग की तबाही दिख रही थी, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा इलाका तकरीबन वहां से 15 मिनट की दूरी पर और बेरूत की राजधानी के बगल में ही पड़ता है, वहां पर भी हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था। उस भी थिकली पॉपुलेटेड इलाके में एयर स्ट्राइक किया है इसराइल ने, और वहां से आसमान में उठता काला धुआं ये बता रहा है कि वहां भी एक बड़ी तबाही हुई है। लेकिन वहां हिजबुल्लाह के लोग, क्योंकि अब देर हो चुका है, वो आसपास उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर लिया है एरिया को, तो वहां पर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बहरहाल जैसे ही हम इसमें कोशिश में अपनी में कामयाब होंगे, हम आपको दूसरी डिस्ट्रक्शन साइट पर भी लेकर जाएंगे। लेकिन एक तस्वीर हमने आपको दिखा दी जहां एयर स्ट्राइक हुआ है इजराइल की तरफ से, और दूसरी तस्वीर तक पहुंचने के लिए मैं हर कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल। और जगविंदर देखिए, इजराइल का जो इतिहास है वो भी ये कहता है कि इजराइल कभी बैकआउट नहीं करता है, वो हमले का जवाब देता है। लेकिन आज सुबह जो खबर आई कि खाड़ी देशों ने अब लेबनान को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, क्या लग रहा है इसका कितना असर अब पड़ेगा इस युद्ध पर? देखिए, ईरान का बहुत ज्यादा दबाव है। उनको ये लग रहा है कि हिजबुल्लाह और लेबनान को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता, और खासकर उन हालात में नहीं छोड़ा जा सकता जब अमेरिका ने इजराइल के साथ खुले तौर पर खड़े होने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ साफ कह दिया है कि हिजबुल्लाह और ईरान को हिजबुल्लाह की सपोर्ट करने के लिए और इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए अमेरिकन फोर्सेज हर हाल में वो उसके लिए साथ खड़ी हैं इजराइल के। इस तरह का जो ऐलान होने के बाद ये स्थिति साफ हो जाती है कि इजराइल और अमेरिका एक पेज पर आ गए हैं, खुलकर एक पेज पर आ गए हैं। तो ऐसे में ईरान ये कह रहा है मिडिल ईस्ट के देशों को कि आप क्यों लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह और लेबनान दोनों अकेले पड़ रहे हैं। बिल्कुल जगविंदर, एक और सवाल, जिस साइट पे आप पहुंचने वाले, ये सभी जानते हैं कि हिजबुल्लाह भी अच्छी खासी ट्रेनिंग 8-10 साल के तमाम साजो सामान के साथ यहाँ रहता है। वो वाली सिचुएशन पे अगर पहुंचते हैं और उस वाली सिचुएशन पे अगर ग्राउंड से इन्वेड करने की कोशिश करें या मूव करने की कोशिश करें, तो क्या कंडीशन होगी, क्या एंटिसिपेट किया जाए? देखिए, हिजबुल्लाह इजराइल के मुकाबले उतना ज्यादा, अगर हम आर्मी इक्विपमेंट्स की बात करें तो उतना साधन संपन्न नहीं है। उसे जितनी मदद ईरान की तरफ से मिल पाती है या और मुस्लिम कंट्रीज की या हुतीज की तरफ से मिल पाती है, उसी के आधार पर डिपेंड है। लेकिन अमेरिकन टेक्नोलॉजी और इजराइल की टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है। लिहाजा लॉन्ग रेंज के मामले में जो इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है वो बेरूत तक पहुंच गई है, यानी राजधानी तक, दक्षिणी बॉर्डर से लेकर और सेंट्रल लेबनान तक पहुंच रही है। 2-2 हजार किलोमीटर लंबे मिसाइल से स्ट्राइक किया जा रहा है, और जितना विध्वंसक कार्रवाई में देख रहा हूं उससे यह लगता है कि बॉम्ब कोई छोटे मोटे नहीं गिराए जा रहे हैं। आसपास जहां बॉम्ब गिरता है उसके 2-2, 3-3 किलोमीटर के इलाके में उसकी डिस्ट्रक्शन, उसका नुकसान नजर आता है, और जिस बिल्डिंग को टारगेट किया जाता है उस बिल्डिंग का तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन हिजबुल्लाह एम्बुश करने में माहिर है। इजरायली सेना दक्षिणी बॉर्डर से जमीन के रास्ते आगे बढ़ सकती है। बेरूत वहां से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। ऐसे में एम्बुश के जरिए इजरायली सैनिकों को उनकी ग्राउंड रेड्स को रोका जाएगा, लेकिन एयर स्ट्राइक को रोकना लेबनान के बस में नहीं है। इसीलिए मिडिल ईस्ट के देशों को ईरान और बाकी मुस्लिम समुदाय से जुड़े कंट्री ये बात कह रहे हैं कि वो इस वक्त लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ खड़े हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका और इजराइल के सामने, उनकी रणनीति के सामने हिजबुल्लाह और लेबनान का ज्यादा लंबे समय तक टिक पाना संभव नहीं होगा। भले ही वो ग्राउंड रेड्स को रोकने में कामयाब हों, एम्बुश करने में कामयाब हों, लेकिन वो एयर स्ट्राइक और बड़े डिस्ट्रक्शन को रोकने में उतने सक्षम नहीं है। इजराइल अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसीलिए ये सभी देश जो हिजबुल्लाह या लेबनान के पक्ष में आ सकते हैं, उनको एकजुट करने की कोशिश में ईरान लगा है। ठीक है जगविंदर, आप रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और एक बार फिर से बता दें, जैसा कि देखिए इजराइल तकनीकी रूप से कितना संपन्न है, कितना आधुनिक है, ये आप और हम सब जानते हैं, और उसी का जो असर है वो इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक जो अटैक्स किए गए इजराइल की तरफ से, उसके बाद लेबनान में किस तरीके से बेरूत में आसमान में आपको धुआं नजर आएगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा। रिहायशी इलाके जिन पर टारगेट किया गया, और उन इलाकों को टारगेट करते हुए अपने लक्ष्य को अचीव करते हुए किस तरीके से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। और तस्वीरें जब आप देखेंगे आपको केवल धुआं धुआं नजर आएगा। जगविंदर, जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं और जो आपने ग्राउंड पर अपनी आंखों से देखी, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को एक्सप्लेन करें, क्या देखा आपने?
देखिए, आज सुबह जैसे ही 5 बजे के करीब यहाँ स्थानीय समय के मुताबिक उठकर मैं बॉर्डर की तरफ जाने वाला था तो एक बहुत बड़ा सड़क पर आते ही एक गुबार दिखा। मैं उस इलाके की तरफ बढ़ा और हमारी गाड़ी जब भी उस इलाके में गई तो पता लगा कि ये हिजबुल्लाह का बड़ा गढ़ माना जाता है। बहुत बड़ा एक बाजार था, दाही इलाका उसको बताया हमारे ड्राइवर ने।